हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष ए 3, -1, 2, बी 1, 2, -4 व सी -1, 1, 2 है। चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। तो देखो भाई, इसके अंदर में चौथे बिंदु डी के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो देखो हमारे हम लिखेंगे यहाँ समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर द्विभाजित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो हमारा विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के लिए बात करें तो मध्य बिंदु का जो हमारा सूत्र होगा वो होगा x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर होगा y1 + y2/2। तो अब हम इस प्रश्न के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तथा z बराबर हमारा होता है z1 + z2/2। अब हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं भाई। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसका बिंदु ए है वो हमारा है 3, -1, 2। बी बिंदु है हमारा 1, 2, -4 और सी बिंदु है वो हमारा है -1, 1, 2। और हमारा जो डी बिंदु है उसको हम मान लेते हैं बी, सी। तो ये बिंदु हमारा ओ है जो कि ए सी का भी मध्य बिंदु होगा और बी डी का मध्य बिंदु होगा। तो जो कि एक्स, वाई, जेड है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी का मध्य बिंदु। तो देखो भाई, ए सी का मध्य बिंदु है तो यहाँ से एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 3, प्लस माइनस का 1 है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा बटा में 2। और वाई बराबर हमारा आ जाएगा -1 + 1/2 और जेड बराबर हमारा आ जाएगा 2 + 2/2। तो यहाँ से हम देखते हैं तो एक्स बराबर आ जाता है 2/2 क्योंकि 3 - 1 है वो 2 होता है तो 2/2। वाई बराबर हमारा आ जाएगा 0/2 और जेड बराबर आ जाएगा हमारा 2 + 2 4/2। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा आ गया 1। वाई बराबर 0 में 2 का भाग दिया तो 0। जेड बराबर 4 में 2 का भाग दिया तो 2। तो यहाँ से जो हमारे पास है बिंदु ओ है वो हमारे पास आ चुका है 1, 0, 2। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु के लिए। जो अगला है हमारा बी डी का मध्य बिंदु। तो देखो भाई, बी डी का मध्य बिंदु जो कि वो भी हमारा ओ ही है। तो देखो यहाँ से जो ओ है वो हमारे पास आएगा एक्स बराबर है तो a + 1/2। तो a + 1/2 और y बराबर हमारा आएगा b। फिर हमारे पास है +2/2 और z बराबर हमारा आ जाएगा c। फिर हमारे पास है मान है -4 तो -4/2। तो एक्स वाई जेड के मान, क्योंकि हमारे यहाँ जो मध्य बिंदु है वो समद्विभाजित करता है, मतलब दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। तो यहाँ से जो एक्स का मान है वो रखेंगे तो एक्स का मान हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ रख देंगे हमें 1 बराबर है a + 1/2 और y का मान रखेंगे हम 0 क्योंकि ये भी ओ बिंदुओं के निर्देशांक है और ये भी हमारे जो निर्देशांक है वो बिंदु ओ के, इसलिए हम यही मान रख रहे हैं क्योंकि ये भी बिंदु ओ ही है। तो देखो 0 बराबर b + 2/2। जेड का मान आ गया हमारे पास है 2 बराबर c - 4/2। तो 2 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। 2 बराबर हमारा आ जाएगा a + 1, 0 गुणा 2 बराबर b + 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 क्योंकि 2 भाग में इधर आके गुणा में हो गया। तो c बराबर c - 4। तो यहाँ से देखो a का मान निकालेंगे तो प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 और प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। और c का मान बराबर आ जाएगा 4 क्योंकि माइनस का 4 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो सी बराबर आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से हमारे डी बिंदु के निर्देशांक वो हमारे होंगे, क्योंकि यहाँ देखो a बराबर 2 - 1 था तो a बराबर आया 1। तो यहाँ डी के निर्देशांक है वो होंगे हमारे पास 1, -2, 8। ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।